नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक बाज़ार में, जहां हम बात करते हैं टेलीकॉम दुनिया से जुड़ी हुई सभी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में सबसे पहले। तो अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्य द्वारा संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL भूमि मुद्रीकरण प्रक्रिया धीमी होने के बाद से भारत में अगली पीढ़ी के नेटवर्क की तैनाती के लिए ऋण चुकाने और पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स को पूरा करने के लिए केंद्र से एक संप्रभु गारंटी की उम्मीद कर रहा है। BSNL के अध्यक्ष श्री PK पवार ने कहा, कोविड-19 महामारी के कारण हमें भूमि मुद्रीकरण प्रक्रिया में सफलता नहीं मिली है और प्रक्रिया शुरू होने तक वार्षिक आधार पर एक संप्रभु गारंटी चाहते हैं, ताकि कर्ज कम करने और पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स को पूरा किया जा सके। अपने इस बयान में श्री पवार जी ने बताया। श्री PK पवार जी, जिन्होंने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL की देखभाल के लिए अतिरिक्त प्रभार का 1 साल का विस्तार मिला है, ने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाली टेल्को को पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और अपने ऋण की सेवा के लिए एक समान राशि की आवश्यकता होगी, कम से कम अगले 3 साल में। सितंबर 2020 में BSNL ने सॉवरेन गारंटी बॉन्ड के माध्यम से लगभग 8,500 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस मुद्दे में भाग लिया था। इससे पहले लगभग 20,000 करोड़ रुपए की भूमि संपत्ति का मुद्रीकरण करने की योजना बनाई थी, जो अमल में नहीं आई। BSNL ने कहा कि उसकी कुल ऋण देनदारी लगभग 30,000 करोड़ रुपए है और टेल्को वर्तमान में परिचालन खर्चे को पूरा कर रहा है, क्योंकि यह EBITDA पॉजिटिव यानी ब्याज, करों, मूल्यह्रास और परिधनों से पहले में बदल गया है। हम आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप भारतीय टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के व्यापक उद्देश्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और चूंकि पहले कभी भी घरेलू टेक्नोलॉजी को तैनात नहीं किया गया है, यह एक व्यावसायिक जोखिम हो सकता है, शीर्ष अधिकारियों ने कहा। राज्य द्वारा संचालित 1 लाख स्वदेशी रूप से विकसित साइटों को तैनात करने के लिए 12,500 करोड़ रुपये और ट्रांसमिशन के लिए 5,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। कई विवादों के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की टेल्को ने अब चौथी पीढ़ी या 4G सेवाओं को व्यावसायिक रूप से लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में घरेलू उपकरणों को तैनात करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, जिसमें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी CDOT और बेंगलोर स्थित तेजस नेटवर्क शामिल है, ने भारत का पहला स्वदेशी नेटवर्क तैनात करना शुरू कर दिया है। भारत की दूरसंचार अनुसंधान शाखा CDOT व्यवस्था के एक भाग के रूप में अंबाला और चंडीगढ़ में TCS से OSS, BSS सहित सॉफ्टवेयर घटकों के साथ घरेलू तेजस नेटवर्क द्वारा आपूर्ति किए गए रेडियो उपकरणों के साथ अपने मुख्य नेटवर्क का परीक्षण कर रही है। इस साल जुलाई में मुंबई स्थित व्यापार समूह टाटा समूह ने स्थानीय रूप से निर्मित नेटवर्क उपकरणों को भुनाने के लिए दूरसंचार गियर व्यवसाय में प्रवेश करने की अपनी महत्वाकांक्षा में 1884 करोड़ रुपए की राशि के लिए तेजस नेटवर्क में 43.35% हिस्सेदारी ली। दूरसंचार नियामक के अनुसार जुलाई के अंत में BSNL के 115 मिलियन से अधिक मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ता थे। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे निजी क्षेत्रों के प्रतिद्वंदियों के प्रभुत्व वाले मोबाइल टेलीफोनी बाजार में इसकी 10% राजस्व बाजार हिस्सेदारी है।